जुआ जुआ गलत नहीं है, बट कब तक, जब तक आप उसमें हारो नहीं। सेम चीज़ हम कह सकते हैं हमारी स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है, जहाँ पे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, बट वो लीगल बैट है। एज पर गवर्नमेंट इट इज़ यू कैन डू। सो आइए जानते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, एंड वहीं जानेंगे कि कैसे एक कंपनी ने इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके एक साल के अंदर 36,000 करोड़ का मुनाफा कमाया है। फ्यूचर वो होते हैं जहाँ पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एक एग्रीमेंट करते हो फॉर फ्यूचर डेट, जिसमें आप वैल्यू आज ही डिसाइड कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट करने वाले सारे पार्टीज़ पे ऑब्लिगेशंस है कि वो एक फ्यूचर डेट पे उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे। एंड ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस ये होते हैं जहाँ पे आप राइट टू बाय या राइट टू सेल का राइट बेचते हो। फ्यूचर्स के अंदर आपके पास ऑब्लिगेशन होता है और ऑप्शंस के अंदर आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं होता। आइए जानते हैं कि कौन सी वो कंपनी है जिसने फ्यूचर एंड ऑप्शन से 36,000 करोड़ बनाए हैं इंडियन मार्केट से। तो ये कंपनी है जेन स्ट्रीट। आपने सुना भी होगा, पिछले साल जेन स्ट्रीट ने 3 IITians हायर करे थे फॉर अ क्वांट ट्रेडिंग। सो ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी क्वांट ट्रेडिंग एंड एल्गो की मदद से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करती है। जेन स्ट्रीट के ऑपरेशंस मल्टीपल कंट्रीज़ में हैं, जैसे कि अमेरिका, यूरोप, इंडिया, हांगकांग इत्यादि। तो ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी आपके पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, एल्गो बेस्ड स्ट्रेटजीज़ हैं, क्वांट ट्रेडिंग करती है। इनके जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, ये एक तरह से आप समझ लो हमारे स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मेरा डीमैट अकाउंट है, मैंने ज़ीरोधा या अपस्टॉक में डीमैट अकाउंट खोल रखा है, तो मेरे पास जो ट्रांजैक्शंस आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, वर्सेस जो इन कंपनीज़ को जेन स्ट्रीट्स या इसके तरह की बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ है उनको होते हैं, उसमें मिली सेकेंड का फ़र्क होता है। सो हमें पता लगने से पहले उन्हें हमसे पहले पता लग जाता है। सो ये कंपनी क्या करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स करती हैं इन अ मिली सेकेंड्स। सो ये इस कंपनी ने कैसे पैसा बनाया है? अगर हम इस कंपनी से पूछें, इनका साफ कहना है कि इन्होंने एल्गो बेस्ड स्ट्रेटजीज लगाई हैं, क्वांट ट्रेडिंग करा है और उससे इन्होंने ये पैसा बनाया है। लेकिन अभी रिसेंटली सेबी की एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे उन्होंने जेन स्ट्रीट पर मैनिपुलेशन के आरोप लगाए हैं। उसमें क्या लगाया है? उस रिपोर्ट में है क्या? उस रिपोर्ट में अगर हम आसान भाषा में कहें, सेबी कहता है कि जेन स्ट्रीट ने स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया है। कैसे? आइए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, वहाँ पे 30 शेयर्स हैं, जिसके अंदर टॉप कंट्रीब्यूटर है HDFC, जिसका 28% स्टेक है उसके अंदर, और दूसरा ICICI जिसका 23% स्टेक है। बाकी सारे बैंक है, जैसे IDFC बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, इनका 3%, 3 पॉइंट समथिंग ऐसे करके स्टेक्स है। तो अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी में जितने भी स्टॉक्स हैं, उनमें से 50% तो हमारा HDFC एंड ICICI ही कंट्रीब्यूट करता है। सो जब भी HDFC और ICICI के स्टॉक प्राइसेस में अप एंड डाउन होंगे, तो हमारा बैंक निफ्टी भी ऊपर और नीचे होगा। एज पर सेबी एलिगेशंस, जेन स्ट्रीट ने क्या किया है? जेन स्ट्रीट ने एक स्ट्रेटेजी यूज करी जहाँ पे उसने अपने पैसे का इस्तेमाल किया, और फॉर एग्जाम्पल आज मार्केट ओपन होती है एंड HDFC का शेयर प्राइस है 2,000 रुपये, तो जेन स्ट्रीट ने उस शेयर्स को खरीदना शुरू किया एट द रेट ऑफ 2000, और धीरे धीरे उसमें डिमांड जनरेट कर उसके प्राइस को 2500 ले गई। विज़ उसने डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ऑप्शन बाइंग भी स्टार्ट करी, पुट ऑप्शन खरीदना चालू किया। पुट ऑप्शन में पुट ऑप्शन को शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए भी बोलते हैं, जिसमें आप ये कहते हो कि ये कंपनीज का शेयर गिरेगा, तो आई एम बैटिंग ऑन दैट। सो वहाँ पे वो पुट ऑप्शन भी खरीद रही है। जैसे जैसे कंपनी का शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, पुट ऑप्शन का भी वैल्यू जो घटना चालू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मार्केट खुलती है, HDFC का शेयर 2,000 रुपये है एंड पुट ऑप्शन का प्राइस जो है 1,000 रुपये है। एंड जैसे जैसे मार्केट में शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, 2,000, 2,200, 2,300, 2,500, सेम वेज पुट ऑप्शन की वैल्यू भी घटेगी, और वो आपका जैसे जैसे आप 2,500 पे पहुँच गए फॉर एग्जांपल, तो इसका भी प्राइस आ जाएगा 200 रुपये, 250 रुपये। तब ये लोग पुट ऑप्शंस को खरीद लेते हैं एंड
जैसे ही आफ्टर लंच के बाद जो आप कह सकते हो आफ्टरनून सेशन में वो स्टॉक्स को सेल करना चालू करते हैं। एंड सेल करने के बाद जैसे ही आप सेल करना चालू करोगे उसमें स्टॉक्स के प्राइस गिरेंगे, और जब ये स्टॉक के प्राइस गिरेंगे तो पुट ऑप्शंस के प्राइस बढ़ेंगे। यहाँ पे ये जब पुट ऑप्शन के प्राइस बढ़ते हैं तो ये अपना पैसा बना लेते हैं। तो इससे सिंपली इन्होंने क्या करा, जैसे जंगल में एक शेर होता है जो ताकतवर जानवर होता है, वो कमज़ोर को खा जाता है, वैसे ही समुद्र में मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यहाँ पर भी वही एक काम होता है जहाँ पे एक बड़ी मछली चेन स्ट्रीट जो छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं उनको खा जाती है, और उनका यहाँ पे छोटे लोगों का लॉस हो जाता है और बड़े चेन स्ट्रीट जैसी कंपनी अपना मुनाफा बना जाती है। तो बट क्या वो लीगली गलत है? नहीं। बट क्या वो एथिकली सही है? नहीं, वो एथिकली भी सही नहीं है। यहाँ पे उन्होंने अपने पैसे के दम पे मैनिपुलेट किया है। अगर हम बात करें, अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या हमें डेरिवेटिव्स करना चाहिए, ये सबका इंडिविजुअल चॉइस होता है। हम इंस्टाग्राम्स पे देखते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं, दे अट्रैक्ट यू। कोई दुबई में बैठा ब्रेकफास्ट पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, उसने ट्रेड लगाया और पैसे आए। एक ट्रेडर के मैं देख रहा था रील, वो नहाने गया, नहाने से पहले एक ट्रेड उसने डाला और नहाने गया, नहाने के बाद 15 मिनट में आया तो देखो भाई वो 50,000 में ट्रेड लगा के गया था, 50,000 मैं कमा चुका हूँ। इतना आसान नहीं होता, ठीक है। आप समझो, आपका कंपटीशन, आप 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए लेके बैठे हो ट्रेडिंग करने के लिए, वहीं जेन स्ट्रीट जैसी कंपनी हज़ारों करोड़ का पैसा लेके बैठी है। तो आप उनसे कैसे फाइट करोगे, ये आपको सोचना है। वो एल्गो बेस्ड, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, माइक्रो सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। आप अपने छोटे से मोबाइल पे, छोटे से पीसी पे आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। आपको क्या है, ये लालच दिया जाता है कि आप पैसा कमा सकते हो। आपने देखा होगा पिछले साल न्यूज़ भी आई थी जिसमें ये रिवील हुआ था कि जितने भी हमारे जो ट्रेडर गुरुज हैं जो हमें ट्रेड टिप्स देते हैं, उन्होंने ट्रेड से नुकसान किया है और कोर्सेज बेच के पैसा ज़्यादा कमाया है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हर साल लगभग 1000 लोगों की रिटर्न भरता हूँ और मैं सबको बोलता हूँ कि आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड मत करें, आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। लेकिन लोग नहीं मानते हैं। लगभग 100-150 लोग हमारे पास लॉस लेके आते हैं। हमने बहुत कम ऐसा देखा है जहाँ लोग प्रॉफिट लेके आते हैं, ठीक है। तो ये आपको सोचना है। ये लालच दिया जाता है कि आप ट्रेड करो, आप एक दिन में 10 रुपये लगाओगे, 10 के 100 हो जाएंगे, 100 से लाख हो जाएंगे, ठीक है। आपको इवन दो कॉल्स भी आते होंगे जिसमें लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे कि आपकी ट्रेडिंग कराएंगे, जो भी मुनाफा होगा उसका 30% वो और बाकी जो है 70% आपका मुनाफा। बट भाई ये लालच में नहीं आना है, एंड यू हैव टू डिसाइड, इट्स योर हार्ड अर्न मनी। नो, डोंट लेट एनीवन टेक योर हार्ड अर्न मनी, जो आपकी मेहनत का पैसा है, एक आसानी से ले जाए। इसमें लोगों के घर भी बिक जाते हैं, ज़मीन भी बिक जाती है, लोग लोन लेके भी अपना सब कुछ ट्रेडिंग पे कर जाते हैं। तो समझदार बनिए, सतर्क बनिए और इन्वेस्ट करें। और ट्रेडिंग तो मैं आपको रोक ही नहीं सकता, आपने जो करना है तो करना है। धन्यवाद।